नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। सड़क से लेकर संसद तक ईडी की छापेमारी और महंगाई व बेरोजगारी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पूरे देश में 5 अगस्त को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, वहीं भाजपा इसे नेशनल हेराल्ड केस से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार द्वारा घेराबंदी पर राहुल गांधी कहते हैं, हम किसी से डरने वाली नहीं हैं। अब रन होगा, मोदी सरकार से रन होगा। सर आज प्रदर्शन होगा राहुल? नहीं, देखिए, आप नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रही है कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। राहुल, ईडी कह रही है कि शेल कंपनीज का यूज हुआ। आप नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रही है कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। राहुल, ईडी कह रही है। आइए कांग्रेस के कई नेताओं से बात करते हैं और वो क्या कहते हैं सरकार की घेराबंदी पे, उसको जानते हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज़ उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहाँ जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा। गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ, और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे, और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। ये गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद में सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे, केवल ये 3 मुद्दे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर यह रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। जो धमकी देते हैं वो ही डरते हैं, जो प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं वो ही डरते हैं, जो भय का वातावरण फैलाते हैं वो ही डरते हैं। डरने वाले हम नहीं हैं। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं, और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए
कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं, और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कितनी सफलता मिलेगी यह तो समय ही बताएगा, और पूरे देश से रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी अभी इसके विरोध, कांग्रेस के विरोध को स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है।